हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू विल फाइन एट योर होम। बच्चों, बहुत सारे माइंड में प्रॉब्लम चल रही थी कि हमारा सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। किसी भी तरीके से फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका रिजल्ट आने वाला है। हम लोग डेली अपनी साइट पे चेक करते हैं कि कब उसका रिजल्ट आएगा, है ना। उस पर साइट पे लिखा रहता है कमिंग सून, राइट। तो सेकेंड टर्म की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, और जिसका इंतजार था वही हुआ। बेसिकली सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी किया है, अपना एक सैम्पल पेपर दिया हुआ है कि सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होगा और सब्जेक्टिव होगा, राइट। तो जो हमारे मन में प्रॉब्लम थी कि क्या होना है नहीं होना है, तो पेपर होगा और कैसा होगा बच्चों, सब्जेक्टिव होगा। बेसिकली क्लास 10th एंड 12th की हम लोग बात कर रहे हैं कि 10th एंड 12th का जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम होना है वो सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और देखिए, जो भी डेट होगी वो सीबीएसई की वेबसाइट पे आप लोग देखते रहेंगे, उसमें डेट शीट वगैरह आ जाएगी। अभी फ़िलहाल जो हमारा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आना है, बहुत जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं कि सेकंड टर्म का अगर पेपर होता है तो उसका पैटर्न कैसा होगा, क्या उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे, क्या उसमें इंटरनल चॉइसेस रहेगी कि नहीं रहेगी, राइट। तो जिसका इंतजार था बच्चों, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। ओके, सो दिस इज़ द सैम्पल पेपर रिलीज बाय सीबीएसई, है ना। तो ये वेरीफाइड है सीबीएसई की तरफ से। अभी कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने 10th एंड 12th के हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स दिए हैं। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके से पेपर पैटर्न होगा। ओके, देखिए, अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के सेकेंड टर्म का जो पैटर्न है वो किस तरीके से होगा, तो अगर हम लोग बच्चों पैटर्न की बात करें, बेसिकली अगर हम लोग साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसका कोड 086 है, तो इसमें बच्चों जो सीबीएसई ने दिया हुआ है कि देयर विल बी 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में होगा और उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, राइट। जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 2 मार्क्स। और सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं, जो सेकंड सेक्शन होगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 3 मार्क्स। एंड सेक्शन सी जो लास्ट वाला सेक्शन होगा बच्चों, उसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ऑफ 4 मार्क्स। तो बच्चों, ये साइंस का पैटर्न है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न दे रखा है। आप ऊपर देखिए, मैक्सिमम टाइम 2 आवर का पेपर होगा, दैट विल बी ऑफ सब्जेक्टिव। और मैक्सिमम मार्क्स जैसे हमारा फर्स्ट टर्म का 40 मार्क्स का हुआ था, ये भी हमारा 40 मार्क्स का होगा। Okay, I hope this is the paper pattern for science, and you can easily understand, and you can go through the website, and by that link you can also find the paper pattern for another subjects. Okay, come to next बच्चों, अगर हम लोग क्लास 12th की बात करते हैं तो क्लास 12th की सपोज करिए फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसका पेपर पैटर्न क्या होगा बच्चों, वो भी सब्जेक्टिव होगा। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो वो 35 मार्क्स का होगा, जस्ट हाफ। जैसे हमारा टोटल 70 का होता है, 30 का हमारा इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं, राइट। जो हमारा 30 प्रैक्टिकल होता है और 70 हमारा थ्योरी का वेटेज होता था। तो लास्ट टाइम जो हमारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ है, दैट विल बी ऑल्सो कंडक्टेड ऑफ 35 मार्क्स। तो ये भी हमारा 35 का होगा, 2 घंटे का होगा। बच्चों, पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसमें भी 3 सेक्शंस होंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो 12 क्वेश्चंस होंगे, राइट। सेक्शन ए की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 2 मार्क्स, है ना। 3 क्वेश्चन होगा और 2-2 नंबर के होंगे। सेकंड सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, सेक्शन बी बच्चों, तो इसमें कह रहा है 8 क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स के होंगे। और लास्ट वाला जो सेक्शन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन सी, इसमें 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होगा ऑफ 5 मार्क्स। तो बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो पेपर पैटर्न होगा उसमें कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है। इंटरनल चॉइसेस 1 या 2 हो सकती है, इसलिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है। बेनिफिट या अच्छी बात यह है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस था वो इस बार इंक्लूडेड नहीं है, तो जस्ट हमारा 50% पोर्शन है जो हमारे सेकेंड टर्म एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग अदर सब्जेक्ट की बच्चों बात करते हैं तो एक दीज आर द इम्पॉर्टेंट लिंक्स, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो इस लिंक के थ्रू आप क्लास 10th का, क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, आप पेपर पैटर्न देख सकते हैं, राइट। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। बेसिकली फॉर क्लास 10th एंड 12th, प्लीज सर्कुलेट दिस लिंक, प्लीज सर्कुलेट दिस वीडियो टू रिलेटिव स्टूडेंट्स, टू योर फ्रेंड सर्कल, so that they can be benefited. Thank you for watching.